ओके, मेरा नाम है यायल सलमान। हम लोग यहूदी कम्युनिटी है। हम लोग इधर कलकत्ता आया 1796। हम लोग इंडिपेंडेंस तक बड़ा कम्युनिटी था, 5 हज़ार लोग यहाँ रहता था। और हम लोग का 3 गिरजा यहाँ है और एक प्रेयर हॉल। ये जो है हम लोग बैठा है मागिन दाविद है, ये सबसे बड़ा गिरजा है हम लोग का है। हम लोग सिनेगॉग बोलता इसके लिए। हम लोग अरब जूस है, हम लोग सीरिया और इराक़ से आया था। और ये बिल्डिंग सर डेविड एज़रा ने बनाया। वो बहुत एक अमीर जेंटलमैन था। और ये तो थोड़ा गिरजा के स्टाइल में देखता है, क्योंकि जब वो लोग आया बगदाद से, वो लोग समझा कि बहुत अच्छे सुंदर चर्चेस वो लोग भी उसका डिज़ाइंस भी लेके थोड़ा अडेप्ट किया। मगर ये ट्रेडिशनल है। हम लोग का ऊपर लेडीज़ बैठता था, नीचे मैन बैठता था और फैमिलीज़ बीच में नमाज़ पढ़ता था। और वो साइड में हमारा कहोलीज़ में जहाँ हमारा किताब है, वो सबसे सीक्रेट प्लेस सिनेगॉग का है। और सो हम बोला है ये 1886 में बना दिया। और एशिया में सबसे बड़ा जगह है, सिनेगॉग है। और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जगह है, बहुत स्टेन ग्लास विंडोज़ और सब है। और हमारा साम्स जो है हमारा बाइबल का आर्चेस में लिखा हुआ है। और कोलकाता में एक ऐसी कम्युनिटी है जो उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जी हाँ, यह कम्युनिटी ज्यूज़ है, यहूदी कौम। यहाँ इनकी तादाद कमोबेश सिर्फ़ और सिर्फ 15 है। ये लोग ईरान और इराक़ से होते हुए हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में यहाँ पे कई सिनेगॉग है, लेकिन इनमें से एक सिनेगॉग जो कोलकाता के ब्राबन रोड में है, वो उसकी एक अलग मिसाल है। मिसाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैगन डेविड सिनेगॉग, जिसकी तामीर 1884 में हुई थी, यहाँ पे यहूदियों के कब्रिस्तान भी हैं और इनके 3 यहूदी स्कूल भी हैं, जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस यहूदी इबादत गाह में देख रेख यानी केयर टेकर का काम मुस्लिम ख़ानदान कई दहाइयों से करती आ रही है। इस मुस्लिम ख़ानदान का ताल्लुक़ उड़ीसा से है। तकरीबन 50-60 साल से ये लोग सिनेगॉग की देख रेख कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम अनवर है। हमने जब उनसे बातें की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसके अलावा उन्होंने इस सिनेगॉग के बारे में बताया कि यहाँ की देख रेख में वो लोग आज से नहीं कई बरसों से इन लोगों के साथ काम करते आ रहे हैं। ये एक दिलचस्प कहानी है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया इसराइल और हमास तनाज़े के सबब गज़ा की तबाही का गवाह बन रहा है, वहीं ये तबका एक ऐसा तबका है जो कोलकाता में बहुत ही कौमी एकजहती की मिसाल पेश कर रही है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनमें 3 मुस्लिम बरसों से काम कर रहे हैं। 1940 के असरे में शहर में एक फल फूलती हुई यहूदी कम्युनिटी ने यहाँ आबाद हुई और डेविड मैगन के नाम से इस सिनेगॉग को तामीर किया गया, जहाँ तकरीबन यहाँ पे एक वक्त में 6000 से ज़्यादा यहूदी आबाद थे। लेकिन अब कोलकाता में सिर्फ़ और सिर्फ 15 से भी कम यहूदी यहाँ आबाद हैं। इनका रिश्ता मुसलमानों के साथ बहुत ही इखलाक़मंद रहा है। जब ये हिंदुस्तान आए तो इनके मुसलमानों से पहले ही मजबूत ताल्लुकात थे, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो शाम और इराक़ से जुड़ी हुई थी। सलेमन से जब हमने बातें की, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं और यहूदी हैं, और इस सिनेगॉग में अक्सर वो आती हैं, देख रेख उनके ज़िम्मेदारी में है। उनका कहना है कि हम लोगों का और मुसलमानों का एक जैसा खान पान है, जिसकी वजह से हम लोग की जो इबादत है और उनकी जो इबादत है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1796 से मुल्क के आज़ादी तक यहूदी एक बड़ी कम्युनिटी के शक्ल में हिंदुस्तान में थी। आज भी सबसे ज़्यादा यहूदियों की तादाद जो है वो है जो एक हिस्टोरिकल बॉम्बे में है।
इस बारे कहते हैं कि यहूदी एक ऐसी कौम है जहाँ जाती है वो इस वक्त मैडम दोस्ताना ताल्लुकात और अभी कुर्बत कोई हासिल जूस कर लेती बाकी है। नहीं मजहबी है, हम लोग ताल्लुकात 30 के लोग बुनियाद जैसी पर है, इस कौम 30 ने फैमिली ने बहुत तरक्की 30-35 लोग बाकी दूसरी है, जंग अजीम ज़्यादा और से मुल्क के ज़्यादा तो बंटवारे के बुरा बाद है। कोलकाता के यहूदी लोग और शहर हम से लोग हिजरत यहाँ करने आता लगे है प्रेयर और करने एक के लिए, वक्त मगर ऐसा हम आया लोग जब के ये लिए घटते 10 घटते आदमी ज़रूरी है प्रेयर करने के लिए, इसलिए हम सिर्फ लोग और सिर्फ अभी 10-15 तक की तादाद में सर्विस नहीं रह होता गए है हैं। सिनेगॉग में, और हम लोग ऑलमोस्ट 30-40 साल के सिनेगॉग लिए नहीं की होता। जब कहीं ना जूश कहीं लोग बाहर झलक से जो है आते वो हैं एक सिनेगॉग को देखने के लिए, तब उसी टाइम चर्च की में तरह सर्विस नजर होते आती है, हैं, क्योंकि क्योंकि उस 10 जमाने में आदमी 19वीं है दहाई प्रार्थना में करने के लिए। जो चर्चें बना करती थी उसी तरह से सिनेगॉग की भी बनाया गया। मुसलमानों सलेमन ने हमसे क्या कुछ बातें की, आइए हम हाँ। उनसे सुनते हैं। यहाँ पे एज ए केयर टेकर काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, आप उनसे कितना ओके, हम लोग को सबके साथ अच्छा रिश्तेदार है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, आर्मीनियन, ऐसे होना चाहिए इंडिया में। सब टाइम इंडिया था, इसलिए इंडिया इतना स्पेशल विशेष देश है, क्योंकि हम लोग रिलीजन से किसी को मानता नहीं, मगर यहूदी और मुसलमान के बहुत कनेक्शंस है, क्योंकि हम लोग इराक़ और ईरान से आया, वो जो मुसलमान देश है। और हम लोग का प्रेयर्स भी एक ही है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भी बाइबल को मानते हैं, मोसेस, मूसा, बहुत हमारा प्रॉफिट्स भी एक ही है। और हम लोग का खाना भी एक ही थोड़ा है, क्योंकि हम लोग भी पोर्क और हैम और ये सब नहीं खाना नहीं खाता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग हमारा होली प्लेसेस में काम करता था, और ये पुराना फैमिलीज़ जो बहुत समय के लिए किया, मगर अभी सब लोग हिंदू मुस्लिम में यहाँ भी काम कर सकता, और ये से होना चाहिए। मैडम एजुकेशन के लिए आप इस शहर में क्या कर रहे हैं? एजुकेशन में हम लोग का 2-3 स्कूल है अभी, जूइश गर्ल्स स्कूल, जूइश बॉयज़ स्कूल, एलायस माया स्कूल, और एक फेडरेशन स्ट्रीट एक और दूसरा स्कूल है। हम लोग का स्कूल में अभी मुस्लिम एरिया है, क्योंकि हम लोग का रॉयड स्ट्रीट, रिपन स्ट्रीट के पास हमारा स्कूल से सामने है पार्क स्ट्रीट, और इसलिए हम लोग से ज़्यादा मुस्लिम गर्ल्स उसी स्कूल में, और हमारा बॉयज़ स्कूल हिंदू और मुस्लिम है। हम लोग जात और कास्ट और कुछ ऐसी नहीं मानते हैं। हम लोग चाहिए कि सब लोग एक साथ दिल से, लव से, प्यार से रहेगा। एक सवाल है सर मैम कि ये जो भाईचारा है, क्या मौजूदा दौर में एक मिसाल बन सकता है? ब्रदरहुड जो है, ये मौजूदा दौर में एक मिसाल बना? ये तो गाज़ा और इज़राइल की बात है, ये लोग हम लोग का बात नहीं है। मुस्लिम यहूदी टकराव ये एक है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, नॉट ए रिलीजियस प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली, ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग का कश्मीर इंडिया का प्रॉब्लम है, पार्टीशन के टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, इज़राइल और गाज़ा में प्रॉब्लम चल रहा है, और ये हम लोग का, आई एम वेरी सॉरी, हम बहुत दुखी है कि इतना लोग मरता है गाज़ा में, और हम बहुत दुखी लगता, और हम प्रार्थना करते हैं तो उधर में भी शांति हो जाएगा। इस वक्त पूरे इंडिया में ज्यूज सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? अभी बॉम्बे में सबसे ज़्यादा रहते हैं, और अब नया कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट में। मैम नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? नेशनल इंटीग्रेशन हमारा बहुत, आई हैव स्ट्रॉन्ग आइडियाज़, क्योंकि हम कलकत्ता में ग्रो अप किया है, हमारा एंसेस्टर यहाँ आया 1796, और यहाँ में कभी नहीं यहूदी को कुछ परसिक्यूशन एवर किया है। ये इंडिया एक ही जगह है पूरा दुनिया में, ये तो बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल विशेष जगह है ये मगन दाविद सिनेगॉग, पर और भी स्पेशल इंडिया है, क्योंकि सब लोग धर्म को मानते हैं और रिस्पेक्ट देता है। और ये नेशनल इंटीग्रेशन हम सोच रहे हैं, इंडिया इतना अच्छा देश हो गया। So I want India to always be a country where people of all faiths can live, thrive and prosper and make our country prosperous too. आफ्टर एंड बिफोर इंडिपेंडेंट आपको क्या फ़र्क लगता है? कलकत्ता में हम सोचता जब इंडिपेंडेंस के आगे कलकत्ता मोर कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। 1912 में दिल्ली कैपिटल हो गया, पहला कलकत्ता कैपिटल था, तो ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा मर्केंटाइल कैपिटल था इंडिया का, एजुकेशन कैपिटल इंडिया का था। अभी ये नहीं है, but I hope one day Calcutta will again become a great city. But I have always loved this city very much. This is my city, and I hope the city will continue to thrive. एक वक्त था जब
एक वक्त था जब बंगाल में सीपीएम गवर्नमेंट थी और उसके बाद टीएमसी गवर्नमेंट आया, तो आपको दोनों गवर्नमेंट में क्या फ़र्क हुआ और आपको क्या किसी तरह का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी तरह का नहीं खतरा नहीं, हम लोग कभी कुछ खतरा में नहीं हो, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं गया। हम लोग कम्युनिटी है, छोटा कम्युनिटी है, हम लोग शांति सब लोग के साथ रह सकता। हमारा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं, और मैं रियली बिलीव करता कभी नहीं होगा। जो भी पार्टी है हम लोग को एक्सेप्ट करेगा। एक आखिरी सवाल मैडम, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन, शांति, भाईचारगी, ब्रदरहुडनेस, यूनिटी के लिए आप क्या पूरी दुनिया को मैसेज दें? My message would be is that all people, all lives are very precious. We are all the same. We may follow a different religion. Religion is a private matter. It should be kept a private matter. And in public, we should all work together towards peace. थैंक यू। एक बार अपना नाम फिर से बताएं। My name is Yael Suleiman. Thank you. सलीमन ने बहुत साफगोई से कहा कि उनका पैगाम है कि वो इंसानी जान की कीमत को जानती हैं, हर कोई बराबरी का हक़ रखता है, मजहब बहुत ही प्राइवेट होता है, हम सबको एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। सलीमन को बहुत अफसोस है कि जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है इससे उन्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो सिर्फ दुआ कर सकती हैं कि ये मामला, ये मसला जो है ये सियासी मसला है, ना कि मजहबी मसला, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और दुनिया में अमन और अमान कायम हो। शुक्रिया।